अच्छा लगता है कि जब आप लोग लगातार जुड़े रहते हैं, बीच में कक्षा छोड़ के नहीं जाते, नियमित पूरी एकाग्रता से जुड़ते हैं तो। प्रातः काल की कक्षा में उपासना एक प्रकरण चल रहा है, उपासना को लेकर। बहुत सारे लोग उपासना करते हैं, संध्या करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं और उस भक्ति के करने में कई सारी तैयारियां भी होती हैं। उस उपासना के करने में हम पहले से सज्जाएं करते हैं, तैयारियां करते हैं, सजावट करते हैं। जैसे घर की सजावट होती है, कोई त्योहार आता है तो क्या करते हैं, जैसे दीपावली आई, लोग पहले से ही घर की सफाइयां आरंभ कर देते हैं और बंधनवार लगाएंगे, वो और लटकाने के होते हैं वो लेके आएंगे, रंगाई पुताई या जो कुछ भी होता है वो सब बहुत सारी तैयारियां पहले से करने में लग जाते हैं, जिससे कि हमारा घर सुंदर दिखे, व्यवस्थित दिखे। कोई ये ना कहे बताइए दीपावली पर भी घर कैसा कर रखा है, ऐसा ना हो जाए, घर सुंदर दिखे हमारा, ये पूरा प्रयास रहता है। वैसे ही उपासना को लेकर बात है। प्रायः होता यही है कि उपासना करने जब हम लोग जाते हैं, हमारी तैयारियां नहीं होती, सीधे जाके बैठ जाते हैं उपासना में ही, तो बड़ी बाधाएं होती हैं ऐसा करने से। कई लोग क्या करते हैं, काम छोड़ा अपना सीधा और उपासना में जाके बैठ गए, तो जो काम छोड़ के आए थे फिर होता क्या है, वही चीजें उपासना में आती हैं, परेशान करती हैं। हाँ जी, तो और भी कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम एकदम से करते हैं या बिना तैयारियों के करते हैं। तो जब व्यक्ति उपासना में जाता है, इतने सारे विचार, इतनी सारी चंचलता, इतनी सारी क्षिप्तता आती है कि व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, वहां पे जाके परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है, कहता है कि जब भी उपासना में बैठता हूँ या बैठती हूँ तभी ये सारे विचार आएंगे, कितना प्रयास करके देख लिया, ये विचार हैं कि ये रुकते ही नहीं है, परेशान हो जाता हूँ। कैसे, कहाँ समस्या क्या है, पूरा तो प्रयास किया, प्राणायाम भी पूरे कर लिए, ईश्वर का ध्यान करने का पूरा प्रयास किया, इतने सारे मंत्रों का जाप करके देख लिया, खूब जप कर लिया, मतलब जैसा जैसा गुरुजी ने बताया था, ये जैसा जैसा ध्यान शिविर में सीख के आए थे, जैसा जैसा टीवी पे बताया गया था, जैसा फोन से यूट्यूब आदि में देख के ध्यान सीखा, वैसा करने का पूरा तो प्रयास किया, लेकिन ध्यान लगता ही नहीं है। कुछ लोगों के साथ और आगे की चीज होती है, वो क्या कहते हैं कि पीछे कभी अब से 3 साल पहले, 4 साल पहले जो मेरा ध्यान लगा करता था ना, वो आज नहीं लगता। ऐसा बहुत सारे लोगों का अनुभव होता है और वो ये कहते हैं कि तब की तो बात ही अलग थी, तब जीवन भी अलग था। लगभग हर व्यक्ति कहता हुआ मिल जाएगा इस बात को। तब तो ध्यान ही बड़ा ऊंचा लगता था, ध्यान की स्थितियां ही अलग थी, परमेश्वर का इतना ध्यान रहता था, ध्यान में बैठ जाऊं तो बस आनंद आता था, ऐसा लगता था कि बस बैठे रहो ध्यान में, तो इतना आनंद आता था। आज इतना प्रयास करता हूँ या करती हूँ तो भी बन नहीं पाती स्थिति। इसके पीछे का कारण यही है कि हमने तैयारियां नहीं की, हमने तैयारियां छोड़ दी हैं। मकान बनाने में बहुत सारी तैयारियां हम पहले से करते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते कि मकान बन जाए और फिर बाद में ये अफसोस होता रहे कि अरे ये नहीं किया, ये कर लेते तो ये हो जाता। ऐसा रहता है ना फिर जीवन भर, क्योंकि मकान 1-2 दिन के लिए, 1-2 सालों के लिए तो बनते नहीं, 30-40 सालों के लिए बनते हैं। तो इतने सालों तक चले कोई मकान, तो उसके लिए तैयारियां पहले से अच्छी जुटाते हैं लोग बाग। ऐसा ही उपासना के साथ भी करना चाहिए। उपासना रूपी जो मकान है, जो घर है, वो लंबे समय तक चले, अच्छे से चले, व्यवस्थित चले, तो उसके लिए भी तो तैयारियां जुटाई पहले से हम लोग। खूब सारे लोग ध्यान करवाने वाले मिल जाएंगे आपको, कहीं भी चले जाइए, खूब सारे शिविर लगते हैं, सिखाने वाले ढेर सारे लोग आपको टीवी पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आश्रमों में मिल जाएंगे। और अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वो योग्यता नहीं है उनकी, बहुत योग्यताएं हैं उनकी, खुद की स्थितियां बहुत ऊंची हैं, बड़े अच्छे तपस्वी हैं वो, योगी हैं, उपासक हैं। लेकिन बात सारी वहीं आ जाती है कि जब वो या तो बता रहे होते हैं या वो बताते ही नहीं है कि तैयारियां क्या होनी चाहिए और तैयारियों पर कैसे काम होना चाहिए। तो हमारा इस कक्षा में ये उद्देश्य रहा है पिछले दिनों से, जो प्रातः काल की कक्षा में तो लगभग सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं, अभी और भी हैं, बहुत सारी हैं आगे भी, पर अधिकांश तैयारियां जो मैं करवाना चाहता था वो मैं बता चुका हूँ। अब दोपहर की कक्षा वाले लोग तो ध्यान से सुनेंगे और प्रातः काल वाली कक्षा के लोग, उनका रिवीजन हो जाएगा, वो भी सुन लेंगे। ठीक है जी। पहली तैयारी, ध्यान से सुनेंगे, वो है निद्रा। होता क्या है कि निद्रा को लेकर हम लोग प्रायः अवेयर नहीं होते, जागरूक नहीं होते। कैसे? रात को बहुत विलंब से सोते हैं, देरी से सोते हैं और सुबह
देरी से जागते हैं, ऐसी दिनचर्या हमारी हो गई है। शहर के लोग तो ऐसा ही करते हैं ज्यादातर, ज्यादातर कह रहा हूँ, सभी को नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां भी 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे जाग जाते हैं। और ग्रामीण लोग भी आजकल वैसे ही होने लगे हैं, वहां भी वो असर आने लगा है। रात को देरी से सोएंगे, 11 12 1 बजे तक सोएंगे और सुबह को फिर 8 9 10 बजे तक उठते हैं। ऐसी स्थितियां बन गई हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं, जिनकी ऐसी निद्रा है, वो भूल जाएं कि वो उपासना को ज्यादा लंबे समय तक आगे लेकर चल पाएंगे, अच्छे से लेकर चल पाएंगे। तो यहाँ एक आवश्यक चीज क्या हो गई, हमारी जो निद्रा हो वो जल्दी सोने वाली हो और जल्दी उठने वाली निद्रा हो, कुल मिला के सात्विक निद्रा हो। 1 बजे 2 बजे से पहले की ली गई निद्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है, सात्विकता को लाने वाली होती है, एकाग्रता को लाने वाली होती है, मूढ़ता को, तमोगुण को कम करने वाली होती है। और जो लोग इसके बाद सोते हैं, 3 4 बजे के बाद सोते हैं, उनके जीवन में तमोगुण बढ़ता है, मूढ़ता बढ़ती है, चंचलता बढ़ती है, स्वप्न सबसे अधिक उसी समय आते हैं। तो इसलिए उस समय ली गई निद्रा जो है वो तमोगुण को बढ़ाती है, चंचलता को बढ़ाती है। इसलिए यहाँ आवश्यक शर्त क्या हो गई कि जिन लोगों को उपासना में आगे बढ़ना है, गंभीरता से बढ़ना है, तो उन लोगों को अपनी निद्रा को ठीक करना चाहिए, जल्दी सो जाएं, जल्दी उठ जाएं। अच्छा, देरी से सोने का सब लोगों का ध्यान इस बात पे तो रहता है कि सुबह को जल्दी उठना है, सुबह को जल्दी उठना है, अलार्म लगाएंगे, घर वालों से बता के सोएंगे, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, सारा ध्यान इस बात पे है। लेकिन एक बहुत कम ध्यान इस बात की ओर जा पाता है कि रात्रि में जल्दी सोना है, सुबह उठना चैलेंज का काम नहीं है। चैलेंज का काम है रात्रि में जल्दी सो जाना, क्योंकि डाटा भी तो खत्म करना होता है ना फोन का। या डाटा भी नहीं है तो घर में वाईफाई है, तो फिर भी कुछ शॉर्ट्स, कुछ रील्स वो तो कवर करके सोने हैं ना, डेली का टारगेट पूरा करना है, इतनी रील्स तो देखनी देखनी है, या ये देख के सोना है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो रील्स देख के सोना, डाटा को खत्म करके सोना, 1.5 GB या जितना भी जिसको मिलता है, 3 GB मिलता हो, तो ये खत्म करके सोएंगे, तो उस प्रक्रिया में 10 11 12 इतने बज जाते हैं। और जब देरी से सोएंगे तो फिर देरी से उठेंगे। फिर जब ये अभ्यास लंबा होता जाता है, कई सालों का हो जाता है, तो फिर पता है क्या कहते हैं आके, जैसे मैं कहता हूँ कि जल्दी सोया कीजिए, तो ये कहते हैं कि खूब प्रयास कर लेते हैं जी, नींद नहीं आती है, जब नींद नहीं आती तो क्या करें। अब मैं कहता हूँ कि अभ्यास ही ऐसा बना लिए तो हम क्या करें इसमें, अब आप बताइए। थोड़ा थोड़ा कम कीजिए ना। और होता ये है, सुबह को 8 बजे उठने वाला व्यक्ति रात्रि में संकल्प लेके सोएगा, सुबह को 4 बजे उठूंगा, 8 से सीधा 4 पे आने का प्रयास करता है कि रोजाना मैं 8 बजे उठता हूँ, कल से 4 बजे उठ जाऊंगा और 4 बजे से दौड़ने चलेंगे, 4 बजे से ध्यान लगाएंगे, 4 बजे से ये करेंगे, पार्क में टहलने चलेंगे, 4 बजे से काम निपटाएंगे। ऐसा सीधा 4 घंटे कम करना चाहता है वो, और 4 बजे अलार्म बजता है तो बंद करके सो जाता है। यही होता है ज्यादातर। धीरे धीरे करना होता है। यदि हम विलंब से उठ रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 बजे उठते हैं, कल के दिन आधा घंटा कम कर लीजिए, 15 मिनट कम कर लीजिए, 15 मिनट ऐसे कम कर करके अभ्यास को नीचे ले आएंगे। लेकिन सुबह उठने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि रात्रि में जल्दी सोया जाए। सारे लोग इस बात को सुनिश्चित कर लें, घर में आपस में इस पर चर्चा करें कि भाई देखिए, रात में जल्दी सोया करेंगे। अब आपस की क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, आपके घर की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सिचुएशंस हैं, आप उन पर स्वयं काम करेंगे। कई लोगों के सामने मजबूरी है कि हम जॉब से आते हैं 9 बजे, 9 तो आने आने में बज जाते हैं, या घर में माताएं हैं वो बेचारी इसलिए जाग रही हैं या इसलिए बैठी हुई हैं, श्रीमान जी आएंगे, बच्चे आएंगे, या वो आएंगे वो आएंगे, उन्हें भोजन भी तो देना है। तो 9 बजे 10 बजे भोजन होता है, फिर उसके बाद तब जाके 11 12 बजे सो पाते हैं। निद्रा पूरी नहीं होती। कुछ लोग जल्दी देर से सोते हैं और जल्दी उठते हैं, ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों का। माताओं के साथ ऐसा ही रहता है, बेचारी सबको भोजन करा के, बर्तन वगैरह साफ करके, सारी व्यवस्थाओं को समेट के तब सोएंगी, सुबह उठ के फिर सबके लिए नाश्ता पानी और वो सब बनाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी निद्रा अधूरी रह जाती है। तो जिनकी निद्रा अधूरी रह गई है, वो भी लोग यदि उपासना करते हैं, उपासना में आगे बढ़ते हैं, साधना करते हैं, उनको भी बाधाएं आती हैं। कैसी बाधा आती है? तो बाधा ये आती है कि जब, जैसे मान लीजिए शाम की संध्या में बैठे, शाम की उपासना में बैठे, अब सबसे बड़ा वेग आता है उपासना का, तो क्षमा कीजिए, सबसे बड़ा वेग आता है निद्रा का।
नींद आके परेशान करती है, थोड़ी देर में व्यक्ति लुढ़क जाता है, ऐसा होता है और नींद के आगोश में चला जाता है। निद्रा को वृत्ति कहा है योग दर्शन में, निद्रा वृत्ति, और बड़ी खतरनाक होती है ये, बड़े बड़े साधकों को लुढ़का देती है एक तरफ को। जो आगे जाके साधना में कुछ और विशेष कर्म करने वाले थे, बड़े अनुसंधान जाके करने वाले थे, ध्यान में बैठकर निद्रा की भेंट चढ़ गए वो लोग। ऐसा होता है, हमारे साथ हो जाता है कई बार। नींद आ रही थी, उपासना आगे बढ़ ही नहीं पाई, बार बार इतने झटके आते हैं, कई बार गिर जाते हैं, बिस्तर पे पीछे को गिरे और सो गए, ऐसा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहली बात क्या होगी, जीवन में निद्रा को व्यवस्थित किया जाए, निद्रा को ठीक किया जाए। सात्विक निद्रा हो, समय से दी गई पर्याप्त निद्रा हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि कितनी निद्रा लें, 8 घंटे की लें, 10 घंटे की लें, 12 घंटे की लें या 6 घंटे की लें, ऐसा चलता है। तो मैं तो यही कहता हूं कि जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिसकी जैसी अनुकूलता है, उसके हिसाब से ले। अब किसी व्यक्ति का सामर्थ्य ही नहीं है, कम समय में उसकी निद्रा पूरी हो ही नहीं पाती, तो जो एक व्यवस्थित, एक अनुकूल जो समय होना चाहिए, वो लगभग 8 घंटे का माना जाता है। फिर भी यदि इसको कम किया जाए, 7 से 6 पर लाया जाए, तो ये सबसे अच्छा है। 6 से 8 घंटे के बीच की निद्रा हमारी होनी चाहिए। कुछ लोग कम में काम चला लेते हैं, जिनकी योग्यता अच्छी होती है, जिनके भीतर उत्साह बहुत होता है, प्रसन्नता बहुत होती है, जिनके शरीर में बल बहुत होता है, वो लोग कम में भी काम चला लेते हैं। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कम 3-4 घंटे में काम चल जाता है उनका बढ़िया से। क्यों? क्योंकि जीवन बड़ा उत्तम है, सात्विकता है जीवन में, आहार बहुत अच्छा है उनका, दिनचर्या योगाभ्यास इत्यादि करते हैं, नियमित साधक व्यक्ति हैं एक प्रकार से। तो ऐसे व्यक्ति कम निद्रा में भी काम चला लेते हैं सारा। अब पहला जो बिंदु आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में या जहां भी कर रहे हैं संचिका में, निद्रा सात्विक होनी चाहिए, पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि फिर समय लग जाता है, दोपहर की कक्षा में ये बातें छूट जाती है, प्रातः काल तो ये बातें आराम से होती हैं, खूब समय रहता है उस समय। दूसरा बिंदु नोट करिए, वो है आहार, भोजन। हमारा आहार सात्विक हो, भोजन सात्विक हो। आप लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तली भुनी चीजें, राजसिक वस्तुओं का सेवन ज्यादा करते हैं, ज्यादा पकवानों का सेवन करते हैं, ज्यादा मीठे आदि के शौकीन हैं, तो फिर भूल जाइए कि साधना में आप गति कर पाएंगे आगे, ज्यादा लंबे समय तक उपासना को आगे लेके बढ़ पाएंगे। यदि आपके लौकिक लक्ष्य हैं, सांसारिक लक्ष्य हैं, तो फिर आप खूब खाइए, कुछ भी खाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप जैसा खाइए खाइए, वो आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जब आप साधना के पथ पर बढ़ना चाहते हैं, सच्चे रूप में ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, सबसे पहला काम यानी दूसरा काम, पहला निद्रा का हो गया, दूसरा काम मैं तो कहता हूँ निद्रा से भी पहले यही है, क्योंकि निद्रा भी भोजन पर ही आश्रित होती है हमारी। जैसा भोजन वैसी निद्रा। आपने खूब सुना होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ये खूब कहावत कही जाती है, गांव के लोग, सब अनपढ़ लोग तक जानते हैं इस कहावत को, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। मैं इसमें आगे की बात कह देता हूँ जैसा खाएंगे अन्न, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसी हमारी निद्रा होती है। कहावत ठीक नहीं बैठती है ना, तुकबंदी नहीं होती, लेकिन ये भी है, जैसा हमारा अन्न होगा वैसी हमारी निद्रा होगी। आप ज्यादा राजसिक भोजन लेते हैं, राजसिक का माने ज्यादा फास्ट फूड, तली भुनी चीजें, पकवान इत्यादि, ये सब राजसिक भोजन होते हैं। आप ज्यादा लेंगे तो आपकी निद्रा राजसिक होगी, बहुत चंचलता होगी। राजसिक होने का मतलब है कि चंचलता बहुत रहेगी, करवटें बदलते रहे सारी रात, हम वो वाली स्थिति रहेगी फिर। ठीक है जी। और अगर आपका भोजन बहुत ज्यादा तमोगुणी वृत्तियों वाला है, तमोगुणी कैसे, प्याज, लहसुन या पैक्ड फूड जो होते हैं, तमाम आजकल जो इतने सारे बाजार में पैक्ड फूड इत्यादि हैं, ऑर्डर किए गया भोजन, वो सब पैक्ड ही तो होता है, ये सब तामसिक भोजन में आता है। जो लोग इनका ज्यादा सेवन करते हैं उनकी निद्रा तामसिकता से युक्त होती है। रात भर सोते रहे, 10 घंटे की निद्रा होगी, लेकिन सुबह को उठ रहे हैं फिर भी शरीर अलसाया सा हुआ है, तमोगुण इतना बढ़ गया है, आलस्य है, उठने को मन ही नहीं कर रहा है, शरीर टूट रहा है, मन भी भीतर से बुझा बुझा सा है, ऐसा होता है ना। तो ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनका भोजन ही सात्विक नहीं है, भोजन पर नियंत्रण नहीं है, जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है। एक उपासक व्यक्ति को चाहिए सबसे पहले काम अपने आहार पर करे, अपने भोजन पर करे।
साधारण भोजन करें, सिंपल भोजन करें, सात्विक भोजन करें। अब साधारण भोजन करने का मतलब ये नहीं है कि दाल ली, उबाली और पी ली। इसको सात्विकता नहीं कहते केवल। कुछ लोग यही मान लेते हैं कि आप लोग तो घास-फूस खाने वाले, कुछ भी उबाल के खा लेते हो। ये मतलब नहीं होता। घर पर भी आप जो भी सात्विक भोजन बना रहे हैं, उसको खूब अच्छे से बनाइए, स्वादिष्ट बनाइए, बढ़िया से, सात्विकता से युक्त हो, जिसमें राजसिकता ना हो, बहुत ज़्यादा चंचलता बढ़ाने वाले पदार्थ ना डले हों, बहुत ज़्यादा तामसिकता बढ़ाने वाले पदार्थ ना हों। ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। खूब सारी माताएं बनाती हैं अपने बच्चों के लिए घर पर ही, उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती कि वो बाहर से ऑर्डर करें चीजों को। नहीं तो आजकल तो एक फैशन है ऑर्डर करने का। आज ना ऑर्डर कर लेते हैं, आज घर पे क्या बनाने की जरूरत है, आज तो लेट आए हैं वहां से, आज ऑर्डर कर लेते हैं। ऑर्डर करने का ये पता नहीं कहाँ से फैशन चल गया और हमने अपना जीवन बिगाड़ लिया, भयंकर जीवन बिगाड़ा है। फिर शिकायतें करते हैं कि साधना करते हैं तो साधना में मन नहीं लगता। या चलिए साधना छोड़ दीजिए, जो लोग सामान्य जीवन भी जी रहे हैं, बीमार हो गए हैं, ये बीमारी हो गई, ये रोग आ गया है, या मन नहीं लगता काम में, एकाग्रता नहीं बन पाती, कंसंट्रेशन चला गया है पढ़ाई से, अपने काम से, अपने जॉब से, वहां रहता हूं तो वहां भी मन चंचल सा बना रहता है, इतने सारे विचार, ओवर थिंकिंग। इनके पीछे आहार बहुत बड़ा कारण है। और एक बड़ी चीज बताते हैं आपको, आपने जो भोजन ऑर्डर किया है या आप जो रेस्टोरेंट में, होटल्स में खा के आते हैं, वहां बनाने वाला जो है वो किस वृत्तियों से बनाता है, किन विचारों से बनाता है, किन चीजों को ध्यान में रख के बनाता है, उसका बड़ा प्रभाव हमारे भोजन पर पड़ता है। हमारी माताएं, हमारी दादियां, हमारी नानियां, हमारी बहनें, पत्नियां, ये क्या करती हैं, पूरी तन्मयता से भोजन बनाती हैं, इस बात को ध्यान में रख के भोजन बनाती हैं। मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरे पिता, मेरे संबंधी इस भोजन को करेंगे तो वो पुष्ट होंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनका जीवन अच्छा होगा, ये भोजन उनकी एकाग्रता को बढ़ाने वाला होगा। ऐसा विचार करके वो भोजन बना रही होती हैं। अब मुझे बताइए, किसी बड़े रेस्टोरेंट का जो शेफ होता है वो क्या इन बातों को ध्यान में रख के आपके लिए भोजन बनाता होगा? या कोई ढाबे वाला, कोई होटल वाला, उसकी रसोई में जो काम करता है, करने वाले हैं, वो इन सब बातों को ध्यान में रख के आपके लिए भोजन तैयार कर रहे होते हैं? या डिलीवरी करने वाला भी जो होता है वो भी इन सब बातों को रख के, ध्यान में रख के आपको डिलीवर करने आता है चीजें? नहीं। कभी कभी हो जाए चलता है, कोई बात नहीं। आप बाहर गए थे, नहीं भोजन की व्यवस्था हो रही तो हमें होटल में रुकना पड़ गया, वहां भोजन किया, कोई बात नहीं। बाई चांस की स्थिति में कई बार लेना पड़ जाता है, ऑर्डर करना पड़ जाता है, तो वो आपातकालीन स्थितियां हैं। ऐसी स्थितियों में एक बार को कह सकते हैं कि हाँ जी मजबूरी थी तो किया, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो जीवन का हिस्सा बन जाए तो फिर आगे बहुत बिगाड़ करने वाला है। केवल साधक लोगों का नहीं, केवल उपासक लोगों का नहीं, उन लोगों का भी बहुत ज्यादा बिगाड़ करता है जो लोग अपने जीवन को ठीक ठीक चलाना चाहते हैं। देख लीजिएगा आप उनके जीवन को, कोई भी उदाहरण देख लीजिए। मैं तो चुनौती पूर्वक कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। रोकिए तनिक भाई, आपके कमेंट ये बंद नहीं होते। आप केवल यही ध्यान रखिए, सागर भाई है, मीरा बहन जी हैं, या और जो भी हैं, ठीक है जी। तो ध्यान हमारा केवल कक्षा के विषय पर रहे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हमारी माताएं घर में भोजन बनाती हैं, उन्हें पता होता है बहुत सारी चीजों का, उन्हें प्रत्येक औषधि का पता है। हमारे जो रसोई में जितनी औषधियां, जितने भी मसाले होते हैं, जिनको मसाले कहते हैं, वो औषधियां होती हैं। इसको चिकित्सालय कहा गया है हमारी रसोई घर को। माताएं जानती थी, पहले वाली जो बड़ी बूढ़ियां होती थी हमारी, वो जानती थी कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा पदार्थ देना ठीक रहेगा, हल्दी कितनी डाले तो ठीक चलेगा इसमें काम, लौंग डाले कि ना डाले, आज काली मिर्च डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए, इलायची कौन सी डाली जाए, उनको सब प्रकार का ज्ञान था। दालों के विषय में उन्हें बड़ा अच्छा ज्ञान हुआ करता था, इत्यादि। मैं संक्षेप में कह रहा हूँ बस। तो जिन लोगों को भोजन करना है या भोजन बनाना है, उनको आयुर्वेद का कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। आजकल सारा का सारा ज्ञान कहाँ से आता है? यूट्यूब से आता है। हाउ टू प्रिपेयर मटर पनीर, हाउ टू प्रिपेयर फलाना ढिमकाना, ऐसे करके चलता है ना। हमें कुछ भी बनाना होता है, यूट्यूब पर गए और हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू मेक, ये कुछ भी जो भी चल रहा है, हाउ टू कुक, ऐसे करके वहां डाला और वहां से सीख गए।
कुल मिला के मजा आना चाहिए भोजन में, कुल मिला के स्वाद आना चाहिए। ये इसी बात पर सारा फोकस है। स्वाद आना चाहिए, भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, ये तो बात ठीक है। लेकिन स्वाद बनाने बनाने के चक्कर में उसकी पौष्टिकता को खत्म कर दिया जाए, उसकी सात्विकता को समाप्त कर दिया जाए, उसमें राजसिकता बढ़ा दी जाए, उसमें तामसिकता बढ़ा दी जाए, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कई सारी बातें हो गई इसमें भोजन को लेकर। कुल मिला के हमें अपने भोजन को सात्विक करना है। हमें दुग्ध आदि पदार्थों का सेवन करना है। दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया। घी खूब खाइए जम के, यदि आपको अन्य प्रकार की कोई वैसी बड़ी बीमारी नहीं है तो। दूध दही घी का खूब सेवन कीजिए, ये सात्विक पदार्थों में आते हैं। फलों का जमकर सेवन कीजिए। मेवे होते हैं, बादाम इत्यादि, उनका खूब सेवन कीजिए। ये सभी सात्विक पदार्थ हैं, उपासना में बड़े सहायक होते हैं। तो 2 बिंदु हो गए आपकी तैयारियों के। जब तक इन 2 बिंदुओं पर काम नहीं होगा तब तक उपासना ठीक नहीं हो पाएगी। वो मकान बन ही नहीं पाएगा, जो मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अब मुझे बताइए, ये तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये एक दिन की तो तैयारी है नहीं कि एक दिन में तैयारी कर लें, आज तो भोजन अच्छा कर लिया और फिर अगले दिन अरे कोई बात नहीं चल जाता है, वो तो उपासना की ही तो बात थी, या वो एक दिन की तो बात थी, या जब शिविर में गए थे तब तक की तो बात थी, या जब जब ध्यान किया केवल उस दिन की तो बात थी, या जब व्रत रखा था केवल उसी दिन की तो बात थी, या नवरात्रे थे केवल तब की ही तो बात थी। जाति देश काल समयानुविच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम। ये महाव्रत जो है, ये जो पालन करना होता है, ये हर दिन का काम है। कोई भी जाति हो, कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, कुछ भी हो, हर समय प्रयोग इनको जीवन में धारण करके रखना होता है। इस पर बात करेंगे, यम नियमों पर, जो मैंने महाव्रत बताए, यम नियमों पर खूब सारी विस्तार से बातें करेंगे। ये भी तैयारी का ही हिस्सा है, इन पर तो विस्तार से बातें की जाएंगी। तब देखेंगे कि हमारे जीवन में कितना बिगाड़ है। और फिर हम शिकायत ये करते हैं, हम ये कहते हैं कि उपासना में मन नहीं लगता, मन बड़ा चंचल रहता है, या इतने वर्षों से उपासना करते आ रहे हैं, आज तक कोई सफलता ही नहीं मिली, कोई उपलब्धियां ही नहीं उपासना में। ऐसे खूब सारे लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि हम तो इतने वर्षों से उपासना कर रहे हैं, 20-30 वर्ष हो गए। मैं उनसे पूछता हूँ क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, क्या क्या उपलब्धियां रही, कुछ गिनवाइए, कहाँ पहुंचे उपासना में, लक्ष्य कितना शेष बचा है, अभी यात्रा कितनी पूरी कर ली है। तो अब यात्रा का ही नहीं पता पहली बात तो, कि यात्रा आ कहाँ तक गई, अभी कितनी शेष है, क्या क्या उपलब्धियां हो गई हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या क्या सक्सेस रहे अब तक, कुछ नहीं पता। और कर रहे हैं 20 साल से उपासना, 30-30, 40-40 साल के भी उपासक मैंने देखे हैं, भीतर कुछ अभी तक अर्जित हुआ नहीं है, बस चल रहा है। जब चल रहा है तो क्यों ना बढ़िया से चले, जब मकान बन ही रहा है तो क्यों ना बढ़िया सा मकान बनाया जाए, जब अनुसंधान हो ही रहे हैं तो क्यों ना तैयारी पूर्वक किए जाएं। तो उन तैयारियों को हमें छोड़ना नहीं है, वो प्रत्येक दिन का, प्रत्येक क्षण का हमारा हिस्सा होता है। तो आप इन पर काम करेंगे, ठीक है जी। 2 बिंदु हो गए, पहला कौन सा हुआ, निद्रा का। दूसरा बिंदु कौन सा हुआ, आहार का। आहार और निद्राएं हमारी सात्विक हो। अगला देखिए, अगला है परिजनों को सूचना देके बैठना। जब हम उपासना करने जाते हैं तो हमारा प्रयास हो कि हम अपने घर वालों को सूचना देके जाएं, बता के जाएं। ये भी उसी तैयारी का हिस्सा है। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप उपासना करने जा रहे हैं और आप बता के नहीं गए जी। हाँ, तो जब आप बता के नहीं जाएंगे तो होगा क्या, आप उपासना में उधर बैठे हैं, इधर आपकी माताजी ने आवाज लगा दी, मैं उपासना करने गया, बता के नहीं गया। माँ नीचे से आवाज लगा रही है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और गांव में तो ऐसा चलता है, कहाँ मर गया रे, ऐसे चलती है भाषाएं। अब वो जब ऐसी आवाजें ऊपर तक आएंगी, जहां मैं उपासना कर रहा हूँ वहां तक में आवाजें पहुंचेंगी, तो होगा क्या, उसमें बाधा होगी, निश्चित बाधा होगी। तो जब भी उपासना करने के लिए जाएं तो अपने परिजनों को, माता पिता को, या बड़े लोग हैं तो बच्चों को बता के जाएं, जो भी घर के संबंधी हैं उनको बता के जाएं कि हम उपासना करने जा रहे हैं। इससे लाभ क्या होगा, इससे बहुत सारे लाभ होंगे। पहला लाभ तो यही होगा कि आपके घर वाले आपको व्यर्थ परेशान नहीं करेंगे। उनको पता है कि अभी हमारा जो संबंधी है, हमारा जो बेटा है, हमारा जो जो भी है, वो उपासना करने के लिए गया हुआ है, उसको डांटना नहीं है, या उसको, क्षमा कीजिए, उसको बुलाना नहीं है, पुकारना नहीं है।
एक असर ये भी जाएगा पूरे परिवार पर, ये प्रभाव पड़ेगा, घर वालों को आदत हो जाएगी एक समय के बाद कि देखो अब शाम का समय हो गया है, 6:30 बज गए हैं, अभी ये आएगा मेरे पास और ये कहेगा कि मैं संध्या करने जा रहा हूँ, मैं उपासना करने जा रहा हूँ। घर वालों को भी एक बार ये आदत का हिस्सा बन जाता है उनके भी। और मान लो किसी दिन हम उपासना करने ना जाएं, हम किसी काम में उलझ जाएं, फोन में लगे हुए हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो घर वाले स्वयं टोक देंगे आके, आज उपासना ना करनी के, या आज उपासना नहीं करोगे क्या, ऐसा कहेंगे घर वाले आके। वो आपको स्वयं प्रेरित कर देंगे। ये लाभ है प्रतिदिन बता के जाने का। सुबह को उपासना करने जा रहे हैं तो बता के जाएं। उनको पता है फिर भी बता के जाएं कि मैं उपासना करने जा रहा हूँ। एक लाभ और देखिए क्या लाभ होता है जब आप बता के जाएंगे। मान लीजिए बाहर से कोई आपसे मिलने आया, मिलने भी तो आते रहते ना, आप उपासना करने गए, इतने में कोई मिलने आ गया, अब आप बता के नहीं गए थे घर वालों से, तो वो व्यक्ति जो आया, जो आपसे मिलने आया था, अब वो कहने लगा जी कहाँ गया ये, हमें उनसे मिलना है। तो हमारे घर वालों ने कहा जी पता नहीं कहाँ चला गया, हमें तो पता नहीं। तो अब उसके मन में भी बहुत सारी धारणाएं आएंगी हमारे प्रति, आवारा हो गया है, ऐसा हो गया है, पता नहीं कहाँ रहता है, शाम के समय हमें मिलता ही नहीं, दिखता ही नहीं, हम तो कई बार आए पीछे भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। ऐसी धारणाएं उन लोगों की हमारे प्रति हो सकती है। लेकिन जब हम अपने घर वालों को बता के आए थे, सूचना दे के आए थे, तो ऐसे में लाभ क्या होगा। जब परिजन कोई आएगा हमसे मिलने के लिए, तो मैं बता के गया था उपासना करने के लिए, मेरी माँ ने उससे कह दिया अभी बैठ जाइए, मोहित उपासना करने के लिए गया है। अब उस व्यक्ति के दिमाग में एक बात तो ये आएगी कि भाई उपासना करने गया है, तो उपासना क्या है, पहली बात तो ये सोचेगा पता नहीं क्या है उपासना, उपासना क्या होती है। वो हमसे पूछेगा बाद में उपासना क्या होती है, हम उसे बताएंगे ये उपासना होती है। तो जिस व्यक्ति के पास एक सिद्धांत नहीं गया था, हमने एक सिद्धांत भेज दिया उसके पास, बस इतना काम करने से कि उपासना भी एक चीज होती है कोई, उपासना भी चिड़िया का नाम है उपासना नाम की चिड़िया भी होती है कोई, ये उसके पास पता चल जाएगा केवल इतना करने से। हमने कोई अलग से कोई काम थोड़ी किया। फिर मान लीजिए हम उपासना करने ही गए थे, बैठे ही थे, और इतने में कोई मिलने आया और उसने कहा मोहित कहाँ है, मेरी माँ ने कह दिया उपासना करने गया है, आप बैठ जाइए। वो लोग वो बैठ गए हैं, मेरी माँ ने उनका सत्कार किया, उनको जो भी चाय पानी थे वो कराई। अब 1 घंटा हो गया उसे बैठे बैठे मेरी प्रतीक्षा करते करते। 1 घंटे बाद में आया उपासना करके। वो व्यक्ति देखा तो प्रतीक्षा कर रहा था, तभी आया था जब मैं उपासना करने गया था। अब इस व्यक्ति के दिमाग में एक बात रहेगी, यार मैं मिलने आया, इससे इतने दिनों बाद आया या इस काम से आया था, लेकिन ये व्यक्ति उपासना छोड़ के नहीं आया अपनी। ऐसा क्या है उपासना में, ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या है सचिन में। आपने सुना होगा ना आजकल बड़ा वायरल है, कौन है ये सचिन लप्पू सा सचिन है। तो वो ये पूछेगा कि क्या है ये उपासना, बार बार पूछेगा, बार बार उसको ये ध्यान रहेगा ऐसी इसके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो गई उपासना। और आप बताइए कि कितनी महत्व की है उपासना, कि आप भले ही बैठे थे लेकिन मुझे तो उपासना करनी थी जी। आप कहीं से भी चल के आए, हाँ आपकी बात मैं सुनूंगा, अब सुनूंगा, लेकिन तब नहीं सुन सकता था। क्यों? क्योंकि वो मेरा उपासना का समय था। अब आपके ऊपर जो लोग आक्षेप लगा देते हैं, कई बार कहते हैं कि आर्य समाजी तो भगवान को नहीं मानते, तो एक संदेश जाएगा कि नहीं जाएगा लोगों के दिमाग में, अरे ये तो भगवान को इतना मानता है कि ये मेरी वजह से उपासना छोड़ के नहीं आया। हम तो पूजा करते से उठ जाते हैं, हम तो कुछ भी कर रहे थे, कहीं से भी उठ के कहीं भी चले गए, कथा हो रही है कथा में से उठ के चले गए, लेकिन ये व्यक्ति उपासना कर रहा है तो केवल उपासना कर रहा है। और उपासना तो ईश्वर की होती है ना, तो ईश्वर को तो मानता है ये व्यक्ति। हमारे बिना किसी को बताए, बिना समझाए एक संदेश पहुंच गया लोगों तक। आज तक हमने मनवाया ही लोगों को ऐसा है कि लोग मानने पर मजबूर हो जाएं कि आर्य समाजी ईश्वर को नहीं मानते। हमने कभी प्रयास ही नहीं किया अपनी ओर से मनवाने के लिए। हाँ जुबान से तो खूब किया, वाणी से तो खूब किया, ईश्वर ऐसा होता है खूब समझाते हैं, ईश्वर वैसा ऐसा ऐसा ऐसा, लग जाएंगे उनके गले पड़ जाएंगे, मनवा के मानेंगे आज ईश्वर को। लेकिन व्यवहार से दिखा दीजिए ना, ऐसा करके दिखा दीजिए। हम ईश्वर की उपासना कर रहे थे जी, और देखिए जब मैं ईश्वर की उपासना कर रहा हूँ या करता हूँ तो मैं उस समय किसी से बात नहीं करता, ना मैं कोई और काम करता। कितने सारे लाभ हो गए केवल अपने घर वालों को बताने से। एक लाभ और हो जाएगा, पता है कौन सा लाभ वो व्यक्ति मान लीजिए आपके घर आ जाता है कभी भी, जब मन किया तब आ गया, 1 दिन आया 2 दिन आया, उसी शाम के समय जब आपकी उपासना का समय होता है, आप उससे कह के निकल गए कि साहब मैं उपासना करने जा रहा हूँ,
और बाद में बात करते हैं आपसे, अभी समय हो रहा है। अब उसको ध्यान रहेगा शाम को कभी भी फ़ोन नहीं करेगा आपके पास उस समय, कभी भी ऐसे ही नहीं आ जाएगा आपके पास, या कोई भी, आपके कोई भी संबंधी हो सकते हैं, रिश्तेदार, जो भी उस समय फ़ोन करते हैं, जो भी उस समय परेशान करते हैं, या जो भी उस समय आके अपना काम निकलवाते हैं, कुछ भी हो सकता है इसके अतिरिक्त, वो अब सचेत रहेंगे। क्यों? क्योंकि भई ये मोहित इस समय उपासना कर रहा होगा, ऐसा उनके पास संदेश रहेगा। फिर आप अपने फ़ोन को दूर रख के उपासना कीजिए, फ़ोन को साइलेंट करके कीजिए, सबसे पहला काम तो ज़रूर कीजिए। कई लोग मैंने देखे हैं फ़ोन पास में रखा रहता है, अब इतने में हुआ क्या कि उपासना करने ही बैठे थे कि कहीं से फ़ोन आ गया, आवश्यक फ़ोन था। पहले उन्होंने क्या किया, पहले फ़ोन ही सुना, या फिर बात करते-करते निकल गए, उपासना भी कहीं निकल गई। ऐसा ही होता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो फ़ोन है, सबसे पहला काम साइलेंट करने का कीजिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, मेरा फ़ोन हमेशा साइलेंट रहता है, हमेशा। हमेशा वाइब्रेटिंग मोड पे रहता है, कभी बाधा नहीं करता। सुबह को इसकी वाइब्रेशन ही उठा देती है मुझे। अलार्म भी लगाना नहीं पड़ता, लगा रहता है पर अलार्म की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ओम आचार्य जी। जी। आचार्य जी, आपका नियम क्या है? मतलब वैसे कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए? जी, सामान्य लोगों के लिए जो है वो अच्छा, जो साधकों के लिए, जो उपासक लोग हैं, उनके लिए 4 बजे का समय एकदम पर्याप्त है, अच्छा है। उस समय उठ के उन्हें कर लेना चाहिए। पर जब किसी को ये लगता है कि मुझे और ऊपर जाना है, मुझे और ऊँची स्थितियाँ प्राप्त करनी है, और स्वाध्याय करना है, और चिंतन-मनन और साधना करनी है, तो ऐसे व्यक्तियों को और जल्दी उठ जाना चाहिए। पर 4 बजे का सामान्य नियम है। बाकी जो गृहस्थ के लोग हैं, उनको भी चाहिए कि वो 5 बजे तक तो कम से कम उठ ही जाएँ और अपना छोटा-मोटा काम जो भी घर का है, थोड़ा बहुत ध्यान लगाना है, आसन, व्यायाम, प्राणायाम करने, वो उस समय कर लें। मेरी जो दिनचर्या है वो 3:45 की है, और रात्रि में 11-12 में कभी भी सोऊँ, चाहे 8, 9, 10 बजे कभी भी, वही है 3:45 के आस-पास ही, मैक्सिमम 4 हो जाता है बस। तो तो ये 2-3 काम हो गए, आज 3 बिंदु हो गए, अगली कक्षाओं में हम बाकी बिंदुओं पर बात करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला बिंदु क्या था? निद्रा। निद्रा सात्विक हो, व्यवस्थित हो और पर्याप्त निद्रा हो। ऐसा नहीं कि निद्रा फिर लेनी भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं लेनी। जैसे कई बार तो ये होता है, 10 घंटे सो लिए थे, इतने थक गए सोते-सोते, 1-2 घंटे और सोना पड़ा उसके लिए, वैसा भी ना हो हमारे साथ। निद्रा, दूसरा क्या था? आहार। हमारा जो भोजन हो, आहार हो, सात्विक हो, अच्छा हो, नियमित हो, संतुलित हो, समय से लिया गया हो। जिस समय लेना चाहिए थे उसी समय, जिस समय लेना चाहिए उसी समय लिया जाना चाहिए। ज्यादा देर रात गए भोजन नहीं करना चाहिए, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। और तीसरा बिंदु क्या हो गया? उपासना करने जाएं तो अपने संबंधियों को, अपने परिजनों को बता के जरूर जाएं, इससे हमें ही लाभ होगा। नहीं तो कई बार आ जाते हैं हमसे मिलने वाले, तो उनको बिठा दें, माँ से कह दें या अपने परिवार वालों से कह दें, बिठा लीजिए, मैं उपासना करके आता हूँ। बहुत बड़ा संदेश जाएगा, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी वहां से, आप भी नियमित हो जाएंगे, आपको स्वयं प्रेरणा मिलेगी कि कोई बात नहीं, आप बैठे बैठे रहिए, कोई आया है आइए, कोई बात नहीं, बैठिए, स्वागत है, आप आराम कीजिए, तब तक हम उपासना करके आएंगे आपसे मिलने के लिए। ठीक है जी। या कई बार बहुत आवश्यक कार्य होते हैं, उनके बारे में अगले बिंदुओं में बात करूंगा। कई बार बहुत आवश्यक कार्य होता है, अब उसको छोड़ के सीधा उपासना में जाना कई बार काम इतने बिगाड़ देता है, तो ये उपासना हमारे जीवन में बहुत बाधा भी ले आएगी यदि इस रूप में करेंगे तो। मान लीजिए किसी के प्राण जा रहे थे या किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा था, तो उस समय ना जी पहले उपासना ही करनी है, उपासना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है, और उसके चक्कर में वो चीज बिगड़ गई, तो फिर बहुत बड़ी हानि हो जाएगी ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम परिजनों को सूचना अवश्य दें। जो अकेले हैं, माता जी ने मेरे पास संदेश भेजा, वो कह रही है कि जो अकेले हैं वो लोग क्या करें? तो कोई करने की आवश्यकता नहीं उन्हें। अब किसको क्या बता के जाएं? जाएं उपासना में, लेकिन ऐसे में होता क्या है कि बाहर से कोई गेस्ट आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करें? भाई यदि घर का कोई सदस्य होता तो उसको बता के चले जाते, लेकिन अब जब घर में कोई है ही नहीं तो किसको बताएं उपासना करने जाने के लिए? तो कोई बात नहीं, अब आप ऐसे ही चले जाएं, हो सकता है बाहर से आने वाला व्यक्ति व्यवधान करेगा, आएगा, आपका दरवाजा खटखटाएगा,
बेल बजाएगा तो जाएं, कोई बात नहीं, उपासना से उठ के ही चले जाएं, उठ जाएं, लेकिन उसे बताते हैं, बता के जरूर आए कि साहब ये हमारा उपासना का समय था और बस मैं आप ही की वजह से उठ गया था या उठ गई थी। तो उससे एक बार अनुमति जरूर ले लें। यदि आप बुरा ना माने तो थोड़ा देर मैं उपासना कर लूं, बस थोड़ी देर में आया अभी या थोड़ी देर में आई, आधे घंटे का समय दे दीजिए, आप तब तक बैठिए ना, आप तब तक पानी पीजिए, ये कीजिए, और बस मैं अभी आया या आई। देखिए बहुत बड़ा संदेश उस व्यक्ति पर जाएगा। वो आपको घर में कभी भी ऐसा नहीं कि वो कभी भी आ जाएगा, वो फिर वो सोच समझ कर आएगा वो खुद भी। और दूसरी बात, उस व्यक्ति को ये भी लगेगा कि देखिए इस व्यक्ति के लिए उपासना कितनी महत्वपूर्ण है, मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं हूँ लेकिन उपासना सच में महत्व की है। वो व्यक्ति आपसे जानने का इच्छुक हो जाएगा, हमें भी बताइए ना उपासना क्या है, हमें भी सिखाइए ना उपासना आप कैसे करते हैं। और भी अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार आप अपनी अपनी व्यवस्थाएं देख सकते हैं। ये तो मैंने मोटा मोटा बता दिया, एक बार सबको ध्यान में रखकर। किसी के घर की कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं, किसी के घर की कुछ हो सकती हैं, किसी के घर के माता पिता उनका सपोर्ट नहीं करते होंगे। का अपने घर वालों को बता दिया, अपने मान लीजिए मैंने अपने पिताजी को बताया, पिताजी उपासना करने जा रहा हूँ, मरेगा के उपासना करके, के करे है उपासना में। अब उनका तो ऐसे चलेगा ये और प्रकार की चीजें आएंगी उधर सुनने के लिए। उपासना ही देगी तुझे खाने के लिए, है उपासना ही देगी रोटी, ये काम, ये काम का टाइम है और ये ऐसा टाइम है, इसी टाइम जाके तेरी पूजा चलेगी, ये चलेगा। तो घर से ऐसी भी चीजें सुनने को मिल सकती हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना अपना आप देख लीजिए, पर फिर भी जैसे जैसे मैंने लाभ बताए हैं वैसे होते हैं, ये भी उसी तैयारी का हिस्सा है। 3 बिंदु हो गए हैं, आप जरूर काम कीजिए, आज से ही कीजिए, आनंद आएगा। और जब आप देखेंगे अभी खूब सारे बिंदु आएंगे, यम नियमों पर बातें होंगी, आपको प्रत्याहार सिखाया जाएगा, प्राणायाम सिखाया जाएगा, धारणा जो आपने शायद कभी जीवन में नाम ही ना सुना, वो धारणा, धारणा के अभ्यास कराए जाएंगे, ध्यान की वो विधियां कराई जाएंगी कि जब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारी कक्षा में वंशिका है, आशी है, सत्यम है या श्रेयांश भी है, छोटे छोटे से बच्चे भी आपके साथ एक एक घंटे बैठ के उपासना ना करें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। लेकिन जो जो तैयारियां मैं बता रहा हूँ वो तैयारियां आपको स्वयं करनी है, इन बच्चों को करानी है। तब मैं चुनौती पूर्वक कह सकता हूँ 1 घंटे छोड़िए 2 घंटे भी यदि मैं यहाँ से ऑनलाइन भी उपासना करवाऊंगा ना तो बैठेंगे बैठेंगे। और 2 घंटे तक अगर कोई हिल जाए, आसन भी बदल ले, तो फिर मुझे बताइएगा। समय हो गया है, खूब सारी बातें हो गई हैं। आज माता जी हैं हमारी कक्षा में, सुधा माता जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि इन बिंदुओं पर बात होनी चाहिए, और मुझे लग रहा था कि दोपहर की कक्षा में तो ये बातें अवश्य हों, क्योंकि दोपहर की कक्षा वाले लोग इन सब बातों से वंचित रह जाते हैं प्रायः। प्रातःकाल वाले लोग तो उस समय लाभ ले ही रहे हैं, सहयोग करते ही हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद आपको आचार्य जी। जी और मुझे, मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस बताऊं कि अभी जब जो मेरा जो सात्विक भोजन ही हम लोग लेते हैं बाहर में रह के, और बच्चे भी हमारे यूज टू हैं, फास्ट फूड बच्चे नहीं खाते हैं, घर का ही हम लोग सात्विक खाना लेते हैं। इनफैक्ट बच्चों के लिए जो बनता है तो हमारा प्रयास रहता है हम उनमें भी क्या ऐसा कुछ डालें जिससे मेरे लिए और सात्विक हो। कंडीशन ये होता है कि जब हम रात में थोड़ा किसी दबाव में खा लेते हैं तो अगले दिन वो हमें सुबह उठने में थोड़ी बाध्यता होती है। अदरवाइज 3:30 के बिटवीन कोई ऐसे लगता है कोई जगा रहा, अपने आप उस टाइम पे उठ ही जाना होता है। और जब खाना मेरा रात में मैं ले लेती हूँ तो थोड़ी बाध्यता होती है कि थोड़ा लंबा नींद आता है। तो धन्यवाद, अभी आगे के उसमें के लिए भी मैं प्रयास करूंगी कि कुछ और आपसे मिले। जी माता जी। अब उसका ये होता है आचार्य जी कि अभी सभी जान गए हैं, मेरे सर्कल में जो भी जानते हैं तो सबका यही होता है कि सुधा आई है, पहले खाना इसको दे दो नहीं तो ये खाएगी नहीं। तो हालांकि मैं डिनर लेती नहीं हूँ रात में, लेकिन कहीं जाते भी हैं तो लोगों की मानसिकता यही है कि अगर ये आई है तो इसको कुछ भी करके इसको पहले सर्व कर देते हैं, क्योंकि पार्टी में मैक्सिमम क्या होता है 10, 11, 12, कोई लिमिट नहीं होता है। और वो ना खाने का वो जो है उनको समझ में आ जाता है, तो वो चाहते हैं जैसे भी करके कुछ दे दे। तो ये मैं बिल्कुल अपने जितने भी नोन हैं उनमें बिल्कुल सबको पता चल गया है कि
ये नहीं लेने वाली है, तो इससे अच्छा है कि कुछ भी लगा दो जल्दी जल्दी। धन्यवाद आचार्य जी। जी बहुत अच्छा माता जी। बस एक बात कह के अपनी बात को समाप्त कर देता हूँ जल्दी से। मैं चाय नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, या ऐसी फालतू की चीजें मैं भी नहीं खाता पीता। तो मेरी सभी रिश्तेदारियों में सभी संबंधी जो भी हैं सबको पता है। कोई दबाव नहीं डालता, कोई मजबूर नहीं करता कि चाय पी लीजिए पी लीजिए। कुछ भी हो जाए, चाय नहीं पियेंगे तो नहीं पियेंगे। अब वो चाहे कहीं से व्यवस्था करें, और नहीं भी कर पा रहे हैं, किसी की मजबूरी होती है कि दूध आदि की व्यवस्था ना हो, तो मैं मना कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, पानी ले आइए केवल। क्या बनाया है घर में, अरे ले आइए, आप उसे ही ले आइए, कोई बात नहीं, जो भी है सुबह का रखा है ले आइए। लेकिन मेरी वजह से आप परेशान मत होइए, चाय और ये कोल्ड ड्रिंक मत लाइए। सब लोग उसके आदी हो गए हैं। तो जो लोग ये बहाना देते हैं ना कि बाहर जाना पड़ता है, पीना पड़ता है, रिश्तेदारों के साथ कैसे डील करें, तो करना पड़ता है, ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब वही बातें हैं जब हम करना नहीं चाहते। हमें खुद को चाय पसंद होती है, हमको खुद को कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है, तब की बात है। तो एक बार अपने जीवन का हिस्सा बन जाए ना, कोई रिश्तेदार, कोई कहीं भी कोई मजबूर नहीं करता, सब लोग सहयोग करते हैं। बस एक बात बता देता हूँ, जब मेरे भैया का विवाह हुआ तो वहां जान तो कार्ड बांटने का की जिम्मेदारी मेरी ही थी। और कार्ड के रूप में सत्यार्थ प्रकाश बांटे थे, कार्ड नहीं छपवाए थे, सत्यार्थ प्रकाश ऐसे ही दे के आए थे और सूचना दे के आए थे, छोटा सा पेपर दे के आए थे साथ में। अब जब ऐसा रहा तो अब जितने भी घरों में गए, एक दिन में सैकड़ों घर निपटा दिए थे एक ही दिन में हमने। जिस भी घर में गए, हर घर में दूध तैयार था, हर घर में। किसी भी एक भी व्यक्ति ने हमसे चाय के लिए जिद नहीं की, कोल्ड ड्रिंक के लिए जिद नहीं की, कुछ नहीं किया। आराम से उस दिन इतना दूध पिया, भयंकर आनंद आ गया था। ठीक है जी। तो ये तो मजबूरी, ऐसी मजबूरी नहीं होती कि मजबूरी में पीना पड़ा, मजबूरी में खाना पड़ा, या रात्रि में मजबूरी में खाना पड़ा। ये तो सब वही है जब हम खुद करना चाहते थे। तो अभी बहुत सारी तैयारियां और भी हैं, आप लोग धैर्य रखेंगे, ऐसा नहीं कि केवल यही 3 बिंदु हैं, अभी खूब सारे बिंदु आएंगे जिन पर हमें काम करना है, जिन पर हमें सज्जा करनी है। तब देखिएगा उपासना रूपी जो भवन बनेगा ना, वो इतना शानदार बनेगा कि आप स्वयं आनंदित हो जाएंगे जीवन में। और पिछली कक्षाओं में आपने देखा ही है, जीवन में आनंद तो बढ़ा है, जीवन में उत्साह तो बढ़ा है, प्रसन्नता तो बढ़ी है। और अभी आगे देखिए, जिस दिन उपासना आपकी ठीक हो जाएगी ना, उपासना व्यवस्थित हो जाएगी, जीवन में से धुआं उठेगा, धुआं कहते ना, धुआं सा उठा दिया, धुआं सा उठेगा। हमारी भाषा में कहें तो अभी स्तंभ बनाने का काम कर रहा हूँ। अभी स्तंभ छोड़िए, अभी तो नींव ही खोदी जा रही है। नींव होती है ना मकान के नीचे, बेस बनाना, अभी बेस बन रहा है, फिर पिलर खड़े होंगे, पिलर खड़े होने के बाद में फिर एक दिन छत डलेगी, छत डलने के बाद में प्लास्टर होगा, और प्लास्टर होने के बाद में फिर जिस दिन रंगाई पुताई होके बढ़िया टाइल पत्थर वगैरह लगवा दूंगा, उस दिन आप देखेंगे जगमगा उठेगा आपका मकान, आपका भवन, आनंद आएगा फिर अपने घर को देखकर। आप समझ गए होंगे है ना मैं क्या बात कह रहा हूँ। तो आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत सारा धन्यवाद आप सभी के लिए जो इस समय तक जुड़े रहे, और विशेष रूप से धन्यवाद सच्चिदानंद परमेश्वर के लिए जो निरंतर हमारा सहयोग करते हैं, प्रेरणाएं करते हैं, निरंतर ज्ञान दे रहे हैं, उनके लिए तो खूब सारा आभार। वेद मंत्र के साथ कक्षा का समापन करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज की कक्षा को यही विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें और खूब उत्साहित रहें, आगे बढ़ते रहें।